Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear fellows and students. Today, our discussion topic is about active and passive voice of present continuous tense, part 1. But before discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Let's start our discussion. Okay, today we will learn to know how can we do active and passive voice of present continuous tense. सबसे पहले आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसे टेंस है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए और अभी वर्किंग में ही हो. ठीक है, जैसे कि उर्दू में इसके आइडेंटिफिकेशन है, मैं काम कर रहा हूँ, वो स्कूल जा रहे हैं, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं. ये है इसके आइडेंटिफिकेशन. पॉजिटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर इज़ एम आर यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. इसमें इज़ या एम या आर यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब. एम जो है वो आई के साथ यूज़ होता है. आर जो है वो वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है. प्लूरल नाउन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक से ज़्यादा प्लूरल होते हैं नाउन, जैसे कि असलम और अकरम है, हीना आयशा और कह लें आप मरियम. यानी कि एक से नाम जितने ज़्यादा आएंगे वो प्लूरल नाउन्स में ही कंसिडर किए जाएंगे. और इस जो यूज़ होता है ही शी इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. ठीक है, ये मैंने आपको इसका पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताया है. सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इज़ या आर या एम, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. उर्दू में है कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क. वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल. हम आम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग मैंगोज़. ये है सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. क्योंकि स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, अगर आपको टेंस की पहचान होगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू डू पैसिव वॉइस ऑफ दैट टेंस. नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले भी जितने मेरे लेक्चर हुए हैं मैंने उनमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके बारे में भी की है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नोट होता है ना वो राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब आता है. ठीक है, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क. ठीक है, अब इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं. सब्जेक्ट आएगा इज़ आर एम में से कोई एक आएगा, फिर नोट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा. ठीक है, जैसे कि आई एम डूइंग वर्क, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. नेगेटिव में होगा आई एम नॉट डूइंग वर्क. वी आर ईटिंग मैंगोज, वी आर नॉट ईटिंग मैंगोज. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर. यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब आप नोट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट with the interrogative sentences. Interrogative sentences में students helping verb always place first in the sentence. यानी कि sentence में सबसे पहले जो है वो helping verb का इस्तेमाल होता है. यानी कि आप कैसे फॉर्मूला होगा, इज़ आर एम में से कोई एक चीज़ आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जैसे कि आई एम डूइंग वर्क, एम आई डूइंग वर्क, क्वेश्चन मार्क. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर. ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, इज ही स्पीकिंग ट्रूथ. ये हो गया स्टूडेंट्स इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो हैं वो कंबाइन ही आते हैं. उसमें उसका मेथड क्या है, उसमें ऐसे ही है स्टूडेंट्स कि आपने जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स
वो बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं। फिर आपने सब्जेक्ट यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट के बाद आपने राइट आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल यूज़ नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँ, आई एम डूइंग वर्क। अब इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो ऐसे होगा, एम आई नॉट डूइंग वर्क। अब देखिए ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का इस तरीके से होगा, आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर, और एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद आप देख लें, वी आर ईटिंग फूड, आर वी नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने नोट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आईएनजी आएगा, फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब मैं आपको WH वर्ड्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं आ जाते हैं। WH वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ, विच, वेयर, इनको कहते हैं WH वर्ड्स। व्हेन, व्हाट, ये जो हाउ, ये सारे जो वर्ड्स कहलाते हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं। और जब ये सेंटेंस में आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल स्टार्ट में नज़र आएंगे, इवन कि ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले नज़र आते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू टुडे। अब देखें यहाँ पे WH वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं। जब अगर मैं कहूँ कि आई एम डूइंग वर्क, वाई एम आई डूइंग वर्क, ये इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, हाउ आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड बताया, किसका, WH वर्ड्स के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब WH वर्ड्स क्वेश्चन में तो आते हैं, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंबाइन में भी आते हैं। ठीक है, उसमें भी आपने सबसे पहले जब सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स WH वर्ड्स की बात होगी, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आपने नोट यूज़ करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ING आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम डूइंग वर्क, वाई एम आई नॉट डूइंग वर्क, क्वेश्चन मार्क। Birds are flying in the air, how are birds not flying in the air, question mark. They are playing cricket, why are they not playing cricket, question mark. ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का और क्वेश्चन, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड। Students, I hope so you have understood all the points which I have discussed till now. इसके अलावा चैनल पे आपको 9th क्लास के लेक्चर भी मिलेंगे। आपके जो जानने वाले हैं आप उनको लिंक्स पे शेयर कर सकते हैं, जो ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। 9th के पूरा 9th की टेक्स्ट बुक के भी लेक्चर्स हैं और इसके अलावा B के भी लेक्चर्स हैं, इसी तरह 10th के भी हैं टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स, और इंग्लिश B के भी लेक्चर्स मौजूद हैं। हर तरह के टेंसेस, ग्रामर के आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ स्टार्ट विद द रूल्स। व्हाट आर द रूल्स ऑफ डूइंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस? सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, use of third form, use of by, use of helping verb. Basically there are 5 rules जो हमने पिछली भी जो है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ये सीखे हुए हैं जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किए थे। तो आपको इन रूल्स का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि सारे पैसिव वॉइस हमें पता है कि हम 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस करते हैं और 8 टेंसेस में स्टूडेंट्स
यही रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग कर लेते हैं, बाकी सारा मेथड प्रोसीजर जो है वो सेम है। ओके, इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग स्लैश का मीनिंग है या, एम बीइंग स्लैश आर बीइंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो आपको पता है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होता है ना, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ चेंजिंग यही होगी कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो लगाने हैं वो इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग लगाएंगे। अब इज बीइंग आपने किसके साथ लगाना है, ही शी इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। आर बीइंग यूज़ होगा वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन्स के साथ। एम बीइंग यूज़ होगा ओनली फॉर आई के साथ आपने एम बीइंग यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपने इस पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होगी जब हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो हमने उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन को लिखना होता है। जैसे कि सब्जेक्टिव कंडीशन है आई, तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है मी उसकी। ठीक है, जब आई जो है ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हमने आई नहीं लिखना, हमने बाय मी लिखना है। ठीक है, वी इंटू अस, यू इंटू यू, ही इंटू हिम, शी इंटू हर, दे इंटू देम। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जो हैं ये ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट की क्या कंडीशन है, यानी कि किस नाउन की जो है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन कौन सी है। बाकी भी आप पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का आपको पता होना चाहिए। बीइंग एन इंग्लिश स्टूडेंट आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस करने के लिए आपने फर्स्ट 2 कॉलम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेइंग जो है वर्ब है, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज सब्जेक्ट, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, व्हाट इज वर्ब एन एक्शन, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्शन परफॉर्म्स। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, वर्ब को फेल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं। फर्स्ट रूल था हमारा सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो आई को कन्वर्ट किया हमने बाय मी में। ठीक है, कर लिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, क्रिकेट लिख दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लिख दी। हमने 4 रूल्स अप्लाई कर दी हैं अब, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हमने यूज़ करना था इज बीइंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इज बीइंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं एम लिखा हुआ था, वो डायरेक्ट ऊपर देख के एम के साथ नीचे भी एम लगा देते हैं। जो अगर आप ऐसा करोगे तो सेंटेंस जो है वो कंसीडर रॉन्ग किया जाएगा, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा उसका, बल्कि आधा नंबर भी नहीं मिलना। तो आपने क्रिकेट के साथ अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आगे है अब वो कंसीडर किया जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आना है। अब देखिए क्रिकेट के साथ हमने इज लगा दिया। ठीक है, इज बीइंग लगा दिया। अब नेक्स्ट देखिए, दे आर ईटिंग फूड। हमने पहले लिखा सब्जेक्ट दे है, ईटिंग वर्ब है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है। इसमें भी सिंपल हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आए, तो दे की जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन थी वो देम है। तभी मैंने आपको कहा था कि उस चार्ट को, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लें। दे कन्वर्ट इनटू देम। ठीक है, फूड स्टार्ट में आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ गई और देम से पहले हमने बाय लगा दिया। ठीक है, अब देखें फूड जो है ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ आपने इज बीइंग लगाना है। ऊपर देखिए
सब्जेक्ट दे था तो हमने आर लगाया, लेकिन जब हमने नीचे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आए तो फूड ने डिसाइड किया, बल्कि यही था कि फूड के साथ सिंगुलर नाउन के साथ आपने इज बीइंग लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। शी इज़ कुकिंग फूड। शी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुकिंग जो है वो वर्ब है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है, और इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए फूड को हम शुरू में ले आए, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। शी की जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो हर है, वो हमने हर लिख दिया। कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कुकड होती है, हमने कुकड लिख दिया। और हर से पहले हमने बाय का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने फूड जो है वो सिंगुलर नाउन था, अब शी भी सिंगुलर प्रोनाउन था तो हमने इज़ लगाया हुआ है। अब देखिए फूड जो है वो भी सिंगुलर नाउन है, तभी हमने इज़ बीइंग का इस्तेमाल कर दिया। अब फर्स्ट सेकंड सेंटेंस देखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो नीचे हमने लिखा क्रिकेट इज़। अब दे आर आया, दे आर ईटिंग फूड, तो हमने लिखा फूड इज़। ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट से जो भी हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे सब्जेक्ट की तरफ, तो वही सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल नहीं देखना हो कि उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। आप जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए हो, अब आपने उस पर फोकस करना है, उसके मुताबिक जो है आपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखें फोर्थ सेंटेंस की तरफ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस। तभी मैंने आपको स्टूडेंट्स डिटेल लेक्चर दिया था इसके बारे में कि आप अच्छे तरीके से इसको देख लें टेंस को। अगर आपको टेंस अच्छे तरीके से आता होगा, उसके आइडेंटिफिकेशन का पता होगा, उनका मेथड बनाने का पता होगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो आप लोग इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूलाज का नहीं पता, आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता, तो आप पैसिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पैसिवाइज करने के लिए स्टूडेंट्स आपकी टेंस पर भी ग्रिप होनी चाहिए। सेंटेंस आपको कहीं से भी आए वो इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। समटाइम आउट ऑफ कोर्स भी आ जाते हैं, आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ, रूल्स जो बता रही हूँ, आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर देने हैं उनके। ओके, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट शुरू में ले आए, आई को कन्वर्ट कर दिया हमने बाय मी में, ऊपर फुल स्टॉप था तो हमने नीचे भी फुल स्टॉप लगा दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड भी लगा दी। ठीक है, अब क्रिकेट के फॉर्म बाद हमने इज़ लगाया। इज़ क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट आया था वो सिंगुलर नाउन था। अब ये सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हमने इसके बाद फ़ौरन नोट लगा दिया, फिर उसके बाद हमने बीइंग लगाया। स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को भी गौर से देखें, बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है। इज़ जो है वो मेन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और जो बीइंग है ना वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहे हैं आपको, तो पहला जो होगा वो मेन कहलाएगा, मेन हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और जो सेकंड वन होगा वो उसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जब भी आपने नोट इस्तेमाल करना है, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही कि मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो आप ये याद रखें, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र आएगा, राइट आफ्टर दैट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने नोट लगा देना है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इज बीइंग नोट, वो भी रॉन्ग कंसीडर किया जाता है सेंटेंस को। ठीक है, एम बीइंग नोट, तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने मेन हेल्पिंग वर्ब या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। ओके, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, एंड पे आ गया फुल स्टॉप। शी इज नॉट कुकिंग फूड, हमने पहले सब्जेक्ट का लिखा, वर्ब का लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का लिखा। ठीक है, और फूड को शुरू में ले आए, बाय हर एंड पे आ गया, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड आ गई। इसी तरह हमने फूड के साथ इज लगाया,
फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, ऊपर फुल स्टॉप था तो हमने नीचे फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, फोर्थ सेंटेंस आई थिंक सो हमने स्किप कर दिया। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये भी इसी तरीके से आएगा, क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, अब कम टू द सिक्स्थ सेंटेंस, दे आर नॉट ईटिंग फूड। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपने सेंटेंसेस बिल्कुल इसी मेथड से बनाने हैं। जब आप पैसिव वॉइस करेंगे ना तो आपने इसी तरह लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर उनकी पोजीशंस को आपने चेंज करना है। फूड को शुरू में ले आए, बाय द एंड पे ले आए, ऊपर फुल स्टॉप था तो हमने नीचे भी फुल स्टॉप लगा दिया। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लिख दी। अब देखें, फूड जो था सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन के फौरन बाद हमने इज़ लगाया, हालांकि दे के साथ तो आर लिखा हुआ है, लेकिन अब हमने ऊपर वाले सेंटेंस को बिल्कुल नहीं देखना, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे फूड था, फूड सिंगुलर नाउन था तो हमने यहाँ पे इज़ नॉट बीइंग, यानी कि इज़ के फौरन बाद आपने नोट का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सेवन सेंटेंस पे आए। दिस सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी बनाने का मैं आपको मेथड सिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। एक जो होता है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें सेंटेंस में कोई ना कोई चेंजिंग करनी होती है। सम टाइम हमें टू लगाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ से सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें सेंटेंस के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी होती। अब सबसे पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो राइट आफ्टर द वर्ब आपको नज़र आए। ठीक है, जो ये मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लू बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि आप लोग उसमें डेफिनेशन में ना गुम हो जाओ। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बिल्कुल साथ नज़र आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। ठीक है, देख जिस तरह के सेवन सेंटेंस को मैं पढ़ती हूँ, ही इज़ ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब देखिए, ही जो है सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइंग जो है यहाँ पे वर्ब है। अब वर्ब के फौरन बाद वाटर आया, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द वेल ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को स्टार्ट किया। वाटर शुरू में आ गया, बाय हिम एंड पे आ गया, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म हमने ड्रॉन लिख दी। ठीक है, अब देखें, ड्रॉन के बाद हमने क्या लिखा, फ्रॉम द वेल, क्योंकि वाटर तो शुरू में चला गया। इस सेंटेंस को आपने बड़े ध्यान से करना है। सिंपल वही मेथड है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। वाटर को शुरू में ले आए, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, एंड पे हमने बाय हिम लिख दिया, और इसके अलावा ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन भी लिख दी। वाटर सिंगुलर नाउन था तो हमने यहाँ पे इज़ बीइंग लिख दिया। ठीक है, अब फ्रॉम द वेल जहाँ लिखा हुआ है वहीं पे आपने लिख देना है साथ ही, यानी कि ड्राइंग के बाद सेंटेंस पे देखिए, ड्राइंग के बाद वाटर आ गया, वाटर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उसके बाद क्या, हाँ फ्रॉम द वेल आ गया तो हमने ड्रॉन के फौरन बाद फ्रॉम द वेल लिख दिया। एंड पे आपने बाय हिम, बाय हर, बाय देम, जिस तरह सेंटेंस आ गया वैसे करेंगे। अब देखिए, अगर हम सेंटेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो कैसे चेंजिंग आएंगी। हम करते हैं फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल बाय हिम शुरू में ले आए, ड्रॉ के थर्ड फॉर्म ड्रॉन आ गई। ठीक है, फ्रॉम द वेल वाटर, फ्रॉम द वेल इज बीइंग ड्रॉन वाटर
बाय हिम, इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस सेंटेंस में तो कोई चेंजिंग नहीं आई, टू नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी सेंटेंसेस में चेंजिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसमें डेप्थ में नहीं जाना। आप जब भी सेंटेंस स्टार्ट करें आप पैसिव वॉइस से स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video. Please subscribe the channel, like the video and share with others. वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो कम से कम आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।